हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट में हाउस। मैं सोनू कुमार। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ खास। आज हम लोग संस्कृत में देखेंगे। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बहुत कुछ बता चुका हूं। आज मैंने आप लोगों को पुरुष भी बता चुका हूं। आज देखेंगे कि पुरुष का यूज जो है लिंग में कैसे होता है और कौन सा लिंग। जैसे लिंग तीन होते हैं, कौन कौन सा लिंग है? तो हमारा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। संस्कृत में कितने लिंग है? तो तीन है। कौन कौन सा? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखेंगे इनमें जो है तीन वचन होते हैं। क्या होते हैं? तीन वचन। और सबका यूज और सबका जो है ग्रुपिंग कहाँ कहाँ होता है वो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक, इसमें सीखेंगे। तो पुरुष के साथ साथ लिंग करेंगे, पुरुष के साथ साथ लिंग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पुरुष आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। पुरुष आप लोग जानते हैं कि पुरुष कितने होते हैं? तो पुरुष होते हैं तीन। कौन कौन सा पुरुष? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आज हम लोग देखेंगे प्रथम पुरुष में। किसमें? प्रथम पुरुष में। तो प्रथम पुरुष में तीन। प्रथम पुरुष में हम लिंग पढ़ेंगे तो कौन कौन सा लिंग? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आप लोग वचन जानते हैं कि वचन कितने होते हैं? तो तीन होते हैं। और तीनों में हम लोग देखेंगे कि पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप क्या होता है। फिर उसी प्रकार देखेंगे स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप क्या होता है। उसी प्रकार फिर हम देखेंगे नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में क्या देखेंगे? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप हम लोग देखते हैं। आप लोग अच्छे से इसे ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से मैं इसको आपको बता रहा हूँ। ठीक, हम लोग सबसे पहले देखेंगे पुल्लिंग। क्या? पुल्लिंग। पुल्लिंग में देखते हैं तो पुल्लिंग में क्या? तो एक वचन। पुल्लिंग में एक वचन देखेंगे। किसमें? तो प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष में इसमें क्या आता है? स, भवान, अयम और बाल। ठीक, इसमें एक नाम भी होता है। आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे रामा। रामा का क्या होता है? संस्कृत का हिंदी रूप राम होता है। ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है? स जो है किसके लिए यूज होता है? तो पुल्लिंग के लिए। भवान जो है आपके लिए यूज होता है। किसके लिए? तो पुल्लिंग के लिए। अयम यह किसके लिए है? तो पुल्लिंग के लिए। और बालका तो आप जानते ही हैं, बालका मतलब क्या होता है? लड़का। और ये हमेशा किसके लिए होता है? तो पुल्लिंग के लिए। उसी प्रकार राम जो है नाम में भी इसका यूज किया जाता है। उसी प्रकार ये हमारा क्या था? एक वचन क्रिया। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा है द्विवचन। द्विवचन में हम देखेंगे कि द्विवचन में इसी का रूप होता है स का, दूसरा रूप क्या होता है? त। तो इसका क्या होता है? त मतलब ये दोनों ही हमारा क्या आएगा? द्विवचन में। किसमें? तो पुल्लिंग में। किसमें? पुल्लिंग में। वो भी किसमें? तो प्रथम पुरुष में। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? तो प्रथम पुरुष। ठीक, इसे ध्यान से देखिए। त क्या आता है? ये दोनों किसमें आता है? द्विवचन में। फिर उसी का रूप हो गया भवंतो। कैसी? भवंतो। भवंतो मतलब क्या होता है? आप दोनों। और ये हमेशा किसमें होता है? पुल्लिंग में, द्विवचन में। फिर इसी का क्या हो गया? अयम का हमारा क्या हो गया? बहु। द्विवचन में तो इमम। इमम का क्या होता है? तो ये दोनों। ठीक, इसी प्रकार जैसे एक बालका था तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या? तो बालको। क्या? बालको। और बालकों का हिंदी तो आप जानते हैं क्या होगा? तो होगा दो लड़के। दो लड़के। ठीक, ये हमारा द्विवचन हो गया। इसी प्रकार हम बहुवचन देखेंगे तो बहुवचन जो है स का क्या होगा? स। स का हम द्विवचन में तो हो गया। फिर यहाँ बहुवचन में क्या होगा? ते। और ते का हमेशा ही क्या होता है? वे सब। ते का क्या होता है? हमेशा वे सब। किसके लिए? तो पुल्लिंग में बहुवचन। पुल्लिंग में किसका? तो बहुवचन का। ठीक, इसी प्रकार फिर नेक्स्ट देखेंगे भवान। भवान का ये एक वचन में हो गया और द्विवचन में इसी का क्या होता है? भवंतो। और फिर बहुवचन में क्या हो जाएगा? भवता। और इसका हिंदी क्या होगा? आप सब। क्या होगा? आप सब। और इसका यूज हम लोग हमेशा कब किसके लिए करेंगे? तो पुल्लिंग के लिए। उसी प्रकार देखेंगे फिर नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ? अयम। अयम का आप लोग यहाँ देखिए, द्विवचन में इम हुआ और बहुवचन में क्या हो जाएगा? इमे। और इसका हिंदी रूप क्या होगा? ये सब। इसमें हम और एक पुल्लिंग में जोड़ सकते हैं क्या? तो जैसे हमने लिया क्या? बालक। तो बालक का क्या हो गया? बालका अर्थात लड़का। तो इसी प्रकार फिर यहाँ क्या हो गया? बालका। बालका मतलब दो लड़के। तो फिर बहुवचन में हम क्या लेंगे? तो बालका। क्या लेंगे? बालका। और बालका का हिंदी आप लोग जानते हैं क्या होगा? तो अनेको लड़के। अनेको लड़के। मुझे आशा है आप लोगों का पुल्लिंग जो है क्लियर हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग अब देखेंगे क्या? तो स्त्रीलिंग। हम लोग क्या देखेंगे? स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं हुआ के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं? तो सा। सा किसके लिए होता है? तो स्त्रीलिंग के लिए होता है। किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए। फिर इसी प्रकार देखेंगे दूसरा होता है भवती। भवती का क्या होता है? आप। भवती का क्या होता है? आप। और ये हमेशा स्त्रीलिंग के लिए एक वचन में यूज किया जाता है। उसी प्रकार देखेंगे एक लड़की के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो एक लड़की आप जानते हैं क्या है? स्त्रीलिंग है। और इसका यूज हमेशा इसके लिए क्या करते हैं? बालिका। बालिका मतलब क्या होता है?
लड़की, ये हमारा क्या हुआ स्त्रीलिंग का एक वचन क्लियर। इसी प्रकार फिर देखेंगे हम क्या द्विवचन, क्या द्विवचन, द्विवचन में सा का ही रूप क्या होता है ते, सा का रूप क्या होता है ते, और ते का आप लोग जानते हैं क्या होगा वे दोनों, ये हमेशा किसके लिए होगा तो हमेशा ये क्या होगा स्त्रीलिंग के लिए, ठीक। इसी प्रकार देखेंगे फिर क्या लिखे भवती, तो भवती का यहाँ द्विवचन क्या होगा भवत्यो, क्या होगा भवत्यो, और भवत्यो का हिंदी क्या होता है आप दोनों, और ये हमेशा किसके लिए यूज होगा तो स्त्रीलिंग के लिए, ठीक। फिर इसी का देखेंगे नेक्स्ट हमारा है बालिका, और बालिका का द्विवचन क्या होगा बालिके, और बालिके का हिंदी फिर क्या हो जाएगा दो लड़कियां, ये क्या था तो स्त्रीलिंग। अब ये हमारा एक वचन और द्विवचन क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या बहुवचन, तो बहुवचन में देखेंगे क्या तो सा पे और ता, इसी का रूप बहुवचन क्या होता है ता, और ता का हिंदी रूप क्या होता है वेसव, ता का हिंदी रूप वेसव। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ नेक्स्ट हमारा क्या था भवती, तो भवती एक वचन और द्विवचन में भवती, और बहुवचन में क्या होता है भवत्य है, और भवत्य हमेशा इसका हिंदी क्या होता है आप लोग, क्या होता है आप लोग, ठीक। फिर इसी प्रकार तीसरा क्या था बालिका, बालिका मतलब हुआ लड़की, ये एक वचन में था, द्विवचन में बालिके और बहुवचन में बालिका, और बालिका का हिंदी आप लोग जानते हैं क्या होता है तो लड़कियां, लड़कियां का मतलब अनेकों लड़कियां। फिर नेक्स्ट ये हमारा क्या हुआ पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्लियर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्लियर। अब हम लोग देखेंगे क्या नपुंसकलिंग, तो बात यहाँ ये है कि नपुंसकलिंग कहते किसको है तो नपुंसकलिंग का मतलब जो है नपुंसकलिंग में संस्कृत में किसको रखा गया है तो जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी क्या है वस्तुएं है उन्हें किसमें रखा गया है तो नपुंसकलिंग में रखा गया है, ठीक। और नपुंसकलिंग में जो है हमेशा वह के लिए क्या होता है तत्, वह के लिए क्या होता है तत्, जैसे हम करेंगे वह कलम है तो कलम यहाँ क्या हो रहा है नपुंसकलिंग, ठीक, उसमें हम लोग वह का क्या यूज करेंगे तत्। और फिर जैसे मित्र, मित्र क्या हो गया मित्र यानी लड़का नहीं कर रहा है मित्र, मित्र शब्द जो है वो क्या है नपुंसकलिंग। उसी प्रकार फल क्या है नपुंसकलिंग, इदम क्या है नपुंसकलिंग के लिए हम क्या करते हैं इदम का यूज करते हैं, ठीक। ये हो गया फलम इदम, मित्र मतलब मित्र, फलम मतलब फल, और फिर इदम मतलब यम, ये हमारा क्या है सभी एक वचन में। अब इसी का हम लोग देखेंगे क्या द्विवचन में, तो द्विवचन में पता है दो व्यक्ति का बोध होगा तो आप लोग जानते हैं यहाँ क्या हो जाएगा तत् का रूप क्या चलता है तो तत् ते ताणी, तत् ते ताणी, तत् मतलब हुआ हो गया तो ते मतलब यहाँ क्या होगा वे दोनों, क्या होगा वे दोनों। फिर यहाँ देखेंगे एक वचन में मित्र मतलब मित्र, तो मित्र मतलब दो मित्र। फिर देखेंगे यहाँ फल मतलब फल, तो यहाँ फले मतलब दो फल। फिर इसी प्रकार यहाँ इदम, इदम मतलब यह, तो यहाँ हो गया द्विवचन में क्या इमे, और इमे का क्या होता है तो इमे का होता है ये दोनों। ये हमारा क्या हुआ द्विवचन क्लियर। अब हम लोग देखेंगे क्या बहुवचन, तो बहुवचन में हम क्या देखेंगे तो अभी मैंने बताया कि बहुवचन में क्या रूप चलता है तो तत् ते ताणी, तत् ते ताणी, और ताणी का हिंदी रूप क्या होता है वे सब यानी बहुवचन के लिए। जब नपुंसक का किसी वाक्य में बोध होगा तो उसका अनुवाद बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो नपुंसक वाला जो एक वचन द्विवचन और बहुवचन का ही हम वहां यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या होगा ताणी मतलब ये सब, उसी प्रकार मित्र का हो जाएगा मित्राणि यानी बहुत सारे मित्र, फलानि यानी बहुत सारे फल, और फिर इदम का फिर बहुवचन यहाँ क्या होगा इमानी, इमानी मतलब ये सब। ये हमारा क्या हुआ प्रथम पुरुष में क्लियर, प्रथम पुरुष में क्लियर। प्रथम पुरुष में आप लोग अभी देखिए लिंग कितने होते हैं तो तीन होते हैं, कौन कौन सा लिंग तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये हमारा जब प्रथम पुरुष क्लियर हो गया तो अब हम लोग क्लियर क्या करेंगे तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अभी हम लोग देखेंगे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का रूप क्या होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या देखे थे प्रथम पुरुष, अब हम लोग देखेंगे क्या मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में देखेंगे क्या मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में लिंग के आधार पर रूप देखेंगे क्या मध्यम पुरुष। तो दोस्तों मध्यम पुरुष में क्या क्या रूप होता है तो पहला होता है त्वम, पहला क्या होता है त्वम, दूसरा होता है युवाम, दूसरा क्या होता है युवाम, और तीसरा हमारा होता है यूयम। आप लोग दोस्तों इसका हिंदी देख लेंगे ध्यान से। त्वम मतलब होता है तुम या आप, तुम या आप, और युवाम मतलब होता है तुम दोनों, क्या होता है तुम दोनों या आप दोनों, तुम दोनों या आप दोनों, ठीक। उसी प्रकार यम का क्या होता है तो तुम लोग और
तुम लोग और आप लोग। ठीक। और इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि इसमें कोई लिंग नहीं होता, अर्थात स्त्रीलिंग रहे, पुल्लिंग रहे या नपुंसकलिंग रहे, सबके लिए त्वम का ही यूज करेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया प्रथम पुरुष में वहां पुल्लिंग के लिए अलग था, स्त्रीलिंग के लिए अलग था और नपुंसक के लिए अलग था। लेकिन इसमें क्या है, पुल्लिंग आए तो भी वेलकम, स्त्रीलिंग आए तो भी वेलकम और नपुंसकलिंग आए तो भी वेलकम। यानी तीनों के लिए क्या होगा, एक ही रूप का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे हम लोग क्या करेंगे, तुम खाते हो, तुम क्या करते हो, खाते हो। अर्थात किसी लड़के के लिए कह रहे हैं तो वहां भी हम तुम ही लगाएंगे और रह जाएगा तुम खाती हो, यानी स्त्रीलिंग के लिए हो रहा है, वहां भी हम क्या करेंगे, तुम ही लगाएंगे। और फिर रह जाएगा कि तुम क्या करते हो, जाते हो, यहाँ भी क्या करेंगे, इसी का बोलते हैं। ठीक। उसी प्रकार ये दोनों का अर्थात हम कह सकते हैं मध्यम पुरुष में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए तीनों के लिए क्या है, इसी यही शब्द का जो है हम लोग क्या करते हैं, अनुवाद बनाने में यूज करते हैं। इसी प्रकार हमारा क्या क्लियर हो गया, ये हमारा मध्यम पुरुष। अब हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट हमारा कौन सा पुरुष है, तो उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष में जानते हैं तीन रूप आता है, कौन कौन सा, तो अहम, दूसरा आवाम और तीसरा क्या है, तो तीसरा हमारा है वयम। तीसरा हमारा क्या है, वयम। और इसका हिंदी रूप क्या होता है, तो अहम का होता है मैं, हम क्या होता है, मैं, हम। और इसमें हम क्या यूज करते हैं, तो कर्ता का भी यूज करते हैं तो मैंने भी हो जाएगा। ठीक। उसी प्रकार आवाम का क्या हो जाएगा, तो हम दोनों, हम दोनों क्या होगा, हम दोनों। और इसमें यदि हम जो क्या करेंगे, कर्ता का यूज करेंगे तो हो जाएगा हम दोनों ने, हम दोनों ने। ऐसा हम इसमें सब में यूज कर सकते हैं, कर्ता का जो है क्या कर सकते हैं, सब में हम उसका चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक। इसी प्रकार फिर वयम का देखेंगे, तो वयम का क्या होगा, हम लोग, हम लोग और हम सब। ठीक। इसमें भी देखेंगे दोस्तों उत्तम पुरुष में भी क्या होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तीनों के लिए यही बात हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसी वर्ड को यूज हम करते हैं, चाहे वो पुल्लिंग के लिए रहे, चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए रहे, चाहे वो किसके लिए रहे, तो नपुंसकलिंग के लिए रहे, तीनों के लिए हम क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं। ठीक। तो आप लोग जो है इसे अच्छे से समझ गए होंगे, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे आशा है आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग भी। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हो सके तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे और नए वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं और आप लोग उससे बहुत कुछ सीख सकें। थैंक यू।